उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में आज चौथे दिन भी मजदूरों को बचाने का अभियान जारी है। 40 मजदूर अब भी टनल के अंदर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू के लिए बेहद मुश्किलें आ रही हैं और अब नई मशीन मंगाई गई है। नई मशीन से रेस्क्यू किया जाएगा और दिल्ली से लाई गई अमेरिकन अगर बोरिंग मशीन साइट पर पहुंच गई है और सूत्रों की माने तो मशीन को रात में ही इंस्टॉल कर दिया गया था और आज बोरिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा जिस पाइप से ऑक्सीजन भेजी जा रही है उसी पाइप के साथ में एक 6 इंच का दूसरा पाइप डालने की कोशिश भी की जा रही है और इस नए पाइप से मजदूरों तक खाना पहुंचाया जाएगा। नए पाइप का ये प्रयोग सफल रहा है तो इसके लिए दूसरी तरफ वॉकी टॉकी से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही आपको बता दें कि मजदूरों से साफ बात हो सकेगी, इसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं झारखंड सरकार ने अपने 3 आईएएस उत्तरकाशी भेजे हैं और टनल बना रही कंपनी ने उनकी मजदूरों से बात कराई है। कंपनी के मुताबिक सभी मजदूर सकुशल हैं। तो देखिए 12 तारीख को यह हादसा हुआ था, जिसके बाद में आज 16 तारीख है और उसके बाद में आज 5वां दिन है और लगातार 5 दिनों से ये मजदूर अंदर ही फंसे हुए हैं। देर पहले ब्रीफ किया हमने, एक मशीन जो है अमेरिकन ऑगर कहते हैं वो दिल्ली से एयरलिफ्ट कराई है, जिसमें जो यहाँ पे उतर के जितनी जो व्यवस्था है उनको जल्दी लाने की सारा प्रशासन की तरफ से हमको मदद मिल रही है। कोई भी और ज़रूरत हो उसके लिए भी प्रशासन हमारे साथ जुटा हुआ है। असेंबलिंग में 4 से 5 घंटा लगता है तो उतना तो लगेगा, लेकिन वो तीनों जब उसके पार्ट आ जाएंगे उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे कि कितना समय लगता है। ये ड्रिलिंग कितने घंटे में कंप्लीट हो जाएगी सर? ड्रिलिंग देखिए कितने घंटे में होगी वो नहीं बता सकता, लेकिन रेट। उत्तरकाशी में टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हरक्यूलस विमान से लाई गई अमेरिकन आगर मशीन रात 9:30 बजे आखिरकार सफलतापूर्वक विमान से अनलोड कर दी गई है और इसके लिए बाकायदा हवाई पट्टी पर अस्थायी प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, जिसपे मशीन उतारी गई। इस पूरे प्रोसेस में करीब 5 घंटे का समय लगा। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुनील प्रभात जुड़ गए हैं लाइव। सुनील, अपडेट दीजिए, क्या जो मशीन लाई गई थी उसे इंस्टॉल कर दिया गया है? साथ ही आखिरी बार वॉकी टॉकी के जरिए कब संपर्क किया गया था? क्या सुनिश्चित कर लिया गया सभी मजदूर अंदर सुरक्षित हैं? इसके अलावा यह भी बताइए कि और कितना वक्त लगेगा? देखिए, पूरे ऑपरेशन को आज 5वां दिन है और घंटों की बात करूं तो आज 96 घंटे इस पूरे ऑपरेशन को कंप्लीट हो चुके हैं। जहां तक उनसे कम्युनिकेशन बनाने की बात है, वॉकी टॉकी से बात नहीं हो पा रही है क्योंकि वॉकी टॉकी उनके पास नहीं है। केवल अभी तक पाइप के जरिए उनसे संपर्क साधा जा रहा है, लेकिन अब जो 30 mm का एक जो नया पाइप इंसर्ट किया जा रहा है उससे उम्मीद है कि खाने की कुछ बड़ी मात्रा में पैकेट उससे भेजे जा सकेंगे दूसरी ओर। इसके साथ साथ ये भी कोशिश की जाएगी, अगर ये प्रयोग सफल होता है, कि बड़े मटेरियल उससे भेजे जा सकते हैं तो उसी में वॉकी टॉकी भी दूसरी ओर भेजा जाएगा ताकि उनसे उसके बाद कम्युनिकेशन हो सके। जो मशीन है अमेरिकन ऑगर मशीन, वो देर रात अनलोड करने के बाद ये ऑपरेशन साइट पर पहुंच चुकी है, वो टनल के अंदर भेजी जा चुकी है, लेकिन उसकी इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया अभी जारी है। आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर के जो आपको ट्रक के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये उसी मशीन के ब्लेड हैं जो मशीन के आगे लगेंगे, जिनसे मशीन ड्रिल करेगी, बोरिंग करेगी। ये 3 ब्लेड इस ट्रक में है। इसी तरह से कुछ ब्लेड कल अंदर जा चुकी हैं। ये ब्लेड उस मशीन पर फिट होंगी, एक के बाद एक ब्लेड में फिट होंगी और उसके बाद ये ब्लेड उस पर बोरिंग करना शुरू कर देगी। इस मशीन से सबकी उम्मीद इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये हाई कैपेसिटी की मशीन है और 1 घंटे में 5 मीटर की ये बोरिंग करती है। तो हम ये मान के चलें कि अगर 60 मीटर की डिस्टेंस भी है, 60 मीटर की डिस्टेंस में अगर टनल ब्लॉक है तो करीब 12 घंटे अभी इस पूरी बोरिंग में, कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ कि 12 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा कोई अच्छी सूचना के लिए, क्योंकि ये करीब 60 मीटर एरिया को ड्रिल करने में, बोरिंग करने में 12 घंटे का समय लेगी। तो अब सभी को इंतजार है। आप देखिए टनल साइट पर जो तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये जो मशीनें यहाँ पर स्टैंड बाय पर रखी गई हैं, वो सब इसी बात का इंतज़ार अब हो रहा है कि जल्द से जल्द इंस्टॉलेशन की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो। उसके बाद ये ट्रक भी अंदर जाएगा क्योंकि ब्लेड उसके मुंह पर लगेंगी और उसके बाद ड्रिलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी।
तो इस मशीन पर अब पूरा दारोमदार है। सबकी उम्मीदें हैं कि जो 40 जिंदगियां पिछले 96 घंटे से इस टनल में बंद पड़ी हैं, दूसरी ओर साइड ब्लॉक पड़ी हैं, उन तक हम लोग पहुंच पाए और उनको सकुशल रेस्क्यू किया जा सके। जी सुनील, कब तक जो ऑपरेशन है उसकी शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद में कितना वक्त और लगेगा बाहर निकालने में? और साथ ही अभी तक जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों की तरफ से कहा गया, उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि जब भी हम लोग रेस्क्यू करते हैं बार बार भूस्खलन होता है, जिसके चलते बाहर निकालने में परेशानी होती है मजदूरों को। तो क्या इस मशीन से ये जो समस्या बनी हुई थी इससे निजात मिल पाएगा? देखिए, पहली बात जो कल हमको NHI DCL के जो डायरेक्टर हैं उनके द्वारा बताया गया था कि ये मशीन जब यहाँ पर पहुँचेगी तो इसके इंस्टॉलेशन में कम से कम 5 से 6 घंटे का समय लगेगा। लेकिन जब स्पॉट पर चीज़ें होती हैं, जब फिजिकल तौर पर आप उनसे रूबरू होते हैं तो उसमें समय लग जाता है। जिस तरह से हमको यहाँ पर जानकारी मिली है कि 2 बजे रात मशीन ऑपरेशन साइट पर पहुंच गई थी। अभी हम जब ऑपरेशन साइट पर पहुंचे तो यहाँ पर जानकारी दी गई कि अभी इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया ऑनगोइंग है, यानी कि इंस्टॉलेशन अभी जारी है। ये ब्लेड अंदर जाएंगे, ये इस बात का भी साबित करते हैं जो ये ग्रीन कलर के यहाँ पर ब्लेड हैं उसके, कि अगर ये अंदर गए होते, अगर मशीन एक्टिवेट हो चुकी होती तो ये ब्लेड यहाँ पर नहीं होते, वो मशीन पर लगाए जा चुके होते। तो इसका मतलब इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया अभी जारी है। जहाँ तक टनल के अंदर भू धसाव की बात है, आपने देखा होगा कि रात 2 बजे यहाँ पर 3.1 तीव्रता का भूकंप भी यहाँ पर आया। लगातार जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट जो इस टनलिंग मेथड के एक्सपर्ट हैं, उनको यही डर लगातार सता रहा है कि अगर इस तरह के अर्थक्वेक यहाँ पर आते हैं तो वो इस टनल के लिए, खासकर इस ऑपरेशन के लिए बड़े घातक साबित हो सकते हैं, क्योंकि टनल के अंदर 30 से 40 मीटर की पूरी कैविटी बनी है। आप ये मान के चलिए कि इस तरह की कैविटी है कि उसके अंदर पूरा पहाड़ धंस सकता है, क्योंकि लगातार जब वहाँ पर जब छोटी वाली जो बोरिंग मशीन थी इससे पहले जब वो बोरिंग कर रही थी तो अचानक भरभरा कर उसके अंदर पहाड़ गिर गया था, यानी कि कैविटी में पूरा धसाव शुरू हो गया था। अगर अर्थक्वेक आता है, इसी तरह के अर्थक्वेक आएंगे तो वो उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इस मशीन से ये उम्मीद जताई जा रही है, चूँकि हाई कैपेसिटी की मशीन है और जो ब्रीफ हम लोगों को किया गया कि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ये मशीन है, कि सबसे पावरफुल मशीन है। तो ये देखना होगा, ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि इस मशीन से जो वहाँ पर मलबा है आसानी से ड्रिल हो जाएगा। जिस तरह से पहले इंजीनियर बता रहे थे कि वो टेल्कम पाउडर के नेचर का यहाँ का मलबा है, उसमें ड्रिलिंग में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, लेकिन ये हाई कैपेसिटी की इसकी ब्लेड है, तो ये माना जा रहा है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 3 से 4 घंटे के भीतर जो बोरिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है। जी, तो अभी भी कई चुनौतियां हैं रेस्क्यू ऑपरेशन टीम के सामने, लेकिन आप नजर बनाए रखिएगा। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सुनील आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन को 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन जहां से ऑपरेशन शुरू किया गया था स्थिति आज भी वहीं की वहीं बनी हुई है। ऐसे में घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों का धैर्य भी अब जवाब देने लगा है, जिसको लेकर साथ ही मजदूरों और परिजनों ने वहां जमकर हंगामा किया। मौके पर मौजूद रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे कर्मचारियों और एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लोगों से धक्का मुक्की हो गई और परिजनों का कहना है कि एजेंसियां सिर्फ दिखावा कर रही हैं और मौके पर कुछ काम नहीं हो रहा है। ये तस्वीरें हम आपको कल की दिखा रहे हैं, जब परिजन वहां पर पहुंचे थे और 12 तारीख को भूधसाव हुआ था, जिसके चलते टनल में अंदर मजदूर फंसे थे। और उसके बाद से ही लगातार परिजन इंतजार कर रहे हैं कि कब लोग बाहर निकलेंगे जो कि अंदर फंसे हुए हैं। लेकिन कल इनका धैर्य भी जवाब दे गया और जो रेस्क्यू टीमें वहां पर लगी हुई थी उनके साथ में झड़प की ये तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद में इन सभी को समझाया गया और आज मशीन पहुंच चुकी है। उम्मीद ये कि आज सभी को बाहर निकाल लिया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये कल की तस्वीरें हैं। मजदूरों के परिजन जो कि मौके पर मौजूद हैं और लगातार इंतजार कर रहे हैं कि उनके अपने कब सकुशल बाहर आएंगे। और जब इंतजार काफी लंबा होता जा रहा है तो ऐसे में इनके धैर्य ने भी जवाब दे दिया और जो टीमें वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थी उनसे ये भिड़ गए और इसी दौरान धक्का मुक्की भी हुई और कई आरोप रेस्क्यू टीमों पर भी लगाए गए। और इनके परिजनों का कहना है कि सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, कुछ काम नहीं किया जा रहा है, एजेंसियां सिर्फ दिखावा कर रही हैं और मौके पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है। हलाना चाहिए था, एक मशीन होना चाहिए, तो एक बी 2 C D होता है ना भाई साहब, आप बताइए।
एक मिशन फेल हो गया कंपनी। मिशन तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? वो भी मिशन अगर उसका पर क्या हम लोग भरोसा करें? अगर वो भी फेल हो जाएगा फिर हम लोग क्या करेंगे? 4 दिन का फेल अंदर में जो आदमी फंसा है उसका हौसला टूट गया। वो बोल रहा है हम लोग कितना भरोसा करें? सीएम पुष्कर सिंह धामी बुधवार को मध्य प्रदेश के इंदौर गए, जहां उत्तराखंड समाज द्वारा आयोजित सभा में मुख्यमंत्री धामी शामिल हुए और उत्तराखंड समाज द्वारा उनका सम्मान भी किया गया। सीएम धामी ने इस मौके पर कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए बीते दिनों में विदेशों में भी गया, लंदन और साथ ही दुबई भी वो गए थे और सब जगह जो एक चीज देखने को मिली थी वो उत्तराखंड के लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में दिखे। वो अपनी संस्कृति से आज भी जुड़े हुए हैं। इंदौर में भी यहाँ के लोग अपनी संस्कृति को भूले नहीं हैं। ये मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे और ऐसे में उत्तराखंड के जो मूल निवासी यहाँ पर रहते हैं उन्होंने सीएम का भव्य स्वागत किया। विदेश में अनेक स्थानों पर गया तो वहां पर एक बात जो सबसे अच्छी लगी कि हमारे उत्तराखंड की माताएं बहनें, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग नौजवान अपनी पारंपरिक वेशभूषा में अपनी पूरी संस्कृति से जुड़े हुए। और मैं बताऊं कि लंदन में भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं लंदन में आया हूं, मुझे लग रहा था कि लंदन में भी मैं उत्तराखंड में ही हूं। इस प्रकार से उन लोगों ने स्वागत किया। दुबई में, मुंबई में तो कहना ही क्या, और इंदौर में आया हूं तो ऐसा भी यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी थोड़ी देर के लिए ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं इंदौर आया हूं। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अब बीजेपी इसके लिए पूरी तैयारी में जुटी है। प्रदेश में कई जगहों पर बीजेपी ने पोस्टर लगाए हैं। इन्हें राम मंदिर से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी को लगता है कि हर सनातनी को प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बनना चाहिए। इसलिए बीजेपी विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर लोगों को अयोध्या आने का निमंत्रण देगी और इसके लिए अयोध्या से लाए गए अक्षतों का इस्तेमाल होगा। साथ ही हर ब्लॉक में राम मंदिर से सीधा प्रसारण दिखाने की भी प्लानिंग की जाएगी। जो मंदिर हैं सनातन संस्कृति को मानने वालों के, भारतीय संस्कृति को मानने वाले, भगवान रामचंद्र जी पर आस्था श्रद्धा रखने वाले, ऐसे जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा। अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज खुले 2 साल बीत गए हैं, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाएं साल दर साल खराब होती जा रही हैं। बीते 1 साल में डीएम से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक ने जल्द ओटी शुरू करने का दावा किया था, लेकिन अभी तक ओटी शुरू नहीं किया जा सका। स्थिति यह है कि जो ऑपरेशन मेडिकल कॉलेज में होने थे उन्हें अब हल्द्वानी रेफर किया जा रहा है, तो विपक्ष ने जल्द ओटी शुरू करने की मांग की है। ऑर्थोपेडिक के इन्होंने कल्चर जो किया था वो अभी पास नहीं हो पाए थे, तो दोबारा सैनिटाइज करके दोबारा कल्चर लेने के निर्देश दिए गए थे। संभवतः उसकी अभी रिपोर्ट अपेक्षित है। जैसे ही पास होंगे उसके बाद ये ऑपरेशन भी वहाँ स्टार्ट कर दी जाएगी। यहाँ के प्राचार्य द्वारा भी कहा गया कि हम जल्दी इसको संचालित कर लेंगे, लेकिन अभी तक ओटी संचालित नहीं हुआ, जिससे कि यहाँ हमारे कई ऐसे मरीज हैं जिनका ऑपरेशन यहाँ होना था लेकिन यहाँ से हल्द्वानी रिफर किया जा रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। प्रतिभा थपलियाल ने बॉडी बिल्डिंग के वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और देश का ही नहीं बल्कि उत्तराखंड का नाम भी रोशन किया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड की 43 साल की प्रतिभा थपलियाल ने साउथ कोरिया में हुए 14वें वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट फेडरेशन चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। ये देश के लिए पहला मौका है जब किसी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में कोई महिला देश के लिए मेडल जीत कर लाई हो। प्रतिभा ने पिछले 1.5 साल में पहले इंडिया में हुई चैंपियनशिप में गोल्ड जीता और फिर नेपाल में हुई एशिया चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके बाद अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने ब्रॉन्ज पर कब्जा जमाया। बहुत टफ था क्योंकि एक लेवल होता है इंडिया लेवल। इंडिया में मैंने गोल्ड मेडल लिया, उसके बाद एशिया था, एक सीढ़ी और मुझे ऊपर चढ़ना था, तो उसके लिए और हार्ड वर्क था। तो किया मैंने हार्ड वर्क। सफर तय करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि हम लोगों का गेम जो है बहुत मेहनत मांगता है, बहुत डिसिप्लिन मांगता है और डेडिकेशन मांगता है।
प्रतिभा थपलियाल का कहना है कि उनकी इस जीत में उनके कई सहयोगियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसके बलबूते आज वो ये मुकाम हासिल कर पाई हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी कुमाऊं के दौरे पर हैं। बुधवार को अपने पैतृक गांव अल्मोड़ा के लुआली पहुंचे और मंदिर में पूजा अर्चना की। धोनी ने गांव के अपने घर में अपनी फोटो खिंचवाई और गांव वालों के साथ में सेल्फी भी ली। धोनी का गांव लमगड़ा ब्लॉक के लुआली में है और वो सड़क से 1 किलोमीटर अंदर अपनी पत्नी के साथ में पैदल चलकर गांव पहुंचे। उन्होंने गांव वालों से दोबारा फिर आने का भरोसा दिया। धोनी अपने गांव करीब 20 साल बाद आए थे और जिससे ग्रामीणों में काफी उत्साह भी देखा गया। अच्छा लगा, अपने गांव में आए, अच्छा लगा। आपने क्या किया? हम उनका स्वागत किया, क्या चूड़ पूजे आए, वो उनके लेके गए, हाँ पूजा करी, सब मंदिरों के दर्शन करवाए, अपने घर में गए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर के साथ। पहली बार सर इधर देखे हमने अपनी लाइफ में, तो बहुत अच्छा लगा इन्हें देख के। क्या उम्मीद है तुम्हें इनके आने के बाद? यहाँ की बहुत कुछ अच्छा होने की उम्मीद है। महेंद्र सिंह धोनी जब अपने गांव के लोगों से मिले तो गांव में अपने रिश्ते के लगने वाली बहन से भी उन्होंने मुलाकात की और उनके पैर भी छुए और फिर उन्हें गले लगा लिया। ये जो वीडियो है ये आपको उसी दौरान का दिखा रहे हैं। ये महेंद्र सिंह धोनी की बहन है और जब उनसे मुलाकात हुई तो उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और साथ ही बहन को गले लगाया। पता चला। कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढिकाला जोन आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। पहले दिन इस जोन में जाने वाले सैलानियों पर बाघ का रोमांच सिर चढ़कर बोल रहा है। कॉर्बेट नेशनल पार्क अब पूरी तरह से पर्यटकों से गुलजार हो गया है। यहाँ का ढिकाला जोन बुधवार से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। पहले ही दिन यहाँ पर जाने वाले पर्यटकों में बाघ देखने को लेकर भारी उत्साह देखा गया। टाइगर्स, कॉर्बेट के जंगल में टाइगर देखना आई थिंक सबसे खूबसूरत जगह है इंडिया में टाइगर्स देखने के लिए। और ये पहली बार है जो मैं पार्क ओपनिंग पे आ रही हूँ, तो बहुत एक्साइटेड हूँ और होपफुली देखेंगे टाइगर आज रास्ते में ही। पहली बार कॉर्बेट आ रहे हैं और आज फर्स्ट डे है जहां सफारी ओपन हो रहा है और हम बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि ढिकाला जोन का फर्स्ट ट्रिप में, और उम्मीद यही है कि हमें टाइगर अच्छे से दिख जाए और हम एंजॉय करें, फैमिली के साथ आए हैं। कॉर्बेट प्रशासन भी पर्यटकों में लोकप्रिय इस जोन को खोलने से उत्साहित दिखाई दिया। इस जोन के खुलते ही कॉर्बेट के सभी जोन अब पर्यटकों के लिए खुल गए हैं। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का प्रमुख जोन ढिकाला आज खुल रहा है। हमारी कोशिश ये है कि जो टूरिस्ट अंदर जा रहे हैं उन्हें एक अच्छा अनुभव प्राप्त हो। और जहाँ तक वो टाइगर का प्रश्न है, देखिए लगभग 30% क्षेत्र ढिकाला जोन का जो है वो डैम के पानी से अभी आच्छादित है। टाइगर्स और हाथी एक लिमिटेड एरिया में सिमटे हुए हैं। हमारा प्रयास ये है कि जो भी गाड़ियाँ अंदर जा रही हैं उनको नियम के तहत, जो पार्क के नियम है उनका पूरा पालन करेंगे। वनराज की दहाड़ और गजराज की चिंगार के लिए मशहूर कॉर्बेट में अब पूरे सीजन बाघ का रोमांच पर्यटकों पर छाया रहेगा। उम्मीद है कि यहाँ पर आने वाले सैलानी वन्य जीव संरक्षण का संदेश अपने साथ जरूर लेकर जाएंगे। रामनगर से न्यूज 18 के लिए गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। देहरादून में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा को रवाना किया गया। राजभवन से राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और साथी रेखा आर्य भी उनके साथ में मौजूद रही। संकल्प यात्रा 4 ब्लॉक 18 जनजातीय बाहुल्य ग्राम पंचायतों में जाएगी, जिससे कि सरकार की 17 योजनाओं का प्रचार प्रसार होगा और 22 विभागों की योजनाओं की इसमें जानकारी भी दी जाएगी।
बद्रीनाथ धाम में भी कपाट बंद होने की प्रक्रिया जारी है, जिसका बुधवार को दूसरा दिन था और दूसरे दिन बद्रीनाथ धाम में स्थित ब्रह्म कपाल के निकट आदि केदारेश्वर के कपाट दोपहर 2 बजे बंद किए गए और इससे पहले भगवान आदि केदारेश्वर की विशेष पूजा अर्चना की गई और साथ ही अन्नकूट का भोग लगाया गया। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी और साथ ही धर्माधिकारी ने मंत्रोच्चार किया और इसके बाद में कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस दौरान की जब विशेष मंत्रोच्चार के बीच में पूरी पूजा संपन्न की गई और उसके साथ में कपाट बंद कर दिए गए।